भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रदेश की 7 सीटों पर नामांकन जमा करने का काम हुआ पूरा। आम चुनाव के लिए भाजपा, कांग्रेस सहित सभी दलों ने चुनाव प्रचार किया तेज। धार की भोजशाला में 14वें दिन भी एएसआई टीम का सर्वेक्षण रहा जारी और प्रदेश में एक बार फिर मौसम बदलने के आसार। 7 अप्रैल से 18 जिलों में हो सकती है बारिश। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में प्रदेश की 7 सीटों के लिए नामांकन पत्र जमा करने का काम पूरा हो गया है। दूसरे चरण के लिए 28 मार्च से नामांकन पत्र भरने की शुरुआत हुई थी। 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 8 अप्रैल तक प्रत्याशी नाम वापस ले सकेंगे। इन सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। सभी चरणों के मतदान की मतगणना 4 जून को होगी। दूसरे चरण में टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल में चुनाव होने हैं। बैतूल में भाजपा प्रत्याशी दुर्गादास उइके, नर्मदापुरम से दर्शन सिंह चौधरी, सतना से कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा, बसपा प्रत्याशी नारायण त्रिपाठी, रीवा से कांग्रेस उम्मीदवार नीलम मिश्रा, दमोह से भाजपा प्रत्याशी राहुल लोधी सहित कई अन्य उम्मीदवारों ने अंतिम दिन अपना पर्चा भरा। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चलते राजनेताओं के चुनावी दौरे लगातार जारी हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बैतूल, नर्मदापुरम और दमोह जिले में प्रचार किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बैतूल में पार्टी प्रत्याशी दुर्गादास उइके के नामांकन में शामिल हुए। स्थानीय लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर वर्ग का विकास हुआ है। अब जनता खुद 400 पार का नारा लगा रही है। इसके बाद मुख्यमंत्री नर्मदापुरम में पार्टी प्रत्याशी दर्शन सिंह चौधरी के नामांकन में शामिल हुए। दोपहर बाद दमोह में जनसभा में सहभागिता की। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने भी दमोह में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उधर मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महासचिव जितेंद्र सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा ने रीवा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी नीलम मिश्रा के नामांकन कार्यक्रम में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एनडीए सरकार भारत को विकसित देश बनाने के लिए पूरे प्रयास कर रही है। बिहार के जमुई में चुनावी रैली में श्री मोदी ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव भारत को विकसित बनाने के लिए हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक उतारने वाला पहला देश बन गया है। उन्होंने कहा कि भारत अब विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने आतंकी गतिविधियों में शामिल और ऐसी गतिविधियों को समर्थन देने वालों को करारा जवाब दिया है और मगध साम्राज्य के प्राचीन गौरव को फिर बहाल किया है। श्री मोदी ने दावा किया कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो गेहूं के आयात पर निर्भर छोटे छोटे देश भी भारत में आतंकी हमले करवाते थे। उन्होंने जमीन के बदले नौकरी के घोटाले का भी जिक्र किया, जिसमें राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद आरोपी हैं। प्रदेश में इन दिनों मतदाता जागरूकता के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। छिंदवाड़ा में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत शिक्षा विभाग द्वारा बाइक रैली निकाली गई। बीआरसी कार्यालय से रैली का शुभारंभ हुआ। सतना शहर में लोकसभा चुनाव के मतदान दिवस 26 अप्रैल की जानकारी देने विशाल एयर बैलून संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन से मुक्त आकाश में लगाया गया है।
देवास जिले में विभिन्न स्थानों पर वोटर सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। जिले के विकासखंड टोंक खुर्द शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में मानव श्रृंखला बनाकर मतदाताओं को जागरूक किया गया। खंडवा संसदीय क्षेत्र में 13 मई को मतदान होगा। जिले में 100% मतदान के लिए ग्राम मदनी में रंगोली बनाकर मतदान को लेकर जागरूक किया गया। ग्राम खैड़ी में मेहंदी प्रतियोगिता आयोजित की गई। ग्राम पंचायत 6 गांव माखन टाकली मोरी धनगांव में मतदान की शपथ दिलाई गई। सागर में खेल परिसर में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके अंतर्गत यूथ चला बूथ रैली का आयोजन किया गया। शहडोल जिले में खड्डा गांव में शहडोल कमिश्नर और एडीजी के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकालकर मतदान का संदेश दिया गया। योग गुरु भी मतदाताओं को जागरूक करने के अभियान में जुट गए हैं। गांधी स्टेडियम और जिला अस्पताल परिसर में लगने वाले योग क्लास में लोगों को मतदान का महत्व बताया गया और उनके 19 अप्रैल को मतदान करने की अपील की गई। धार के ऐतिहासिक स्मारक भोजशाला का एएसआई टीम द्वारा लगातार सर्वे कार्य किया जा रहा है। कल 14वें दिन भी सर्वे कार्य किया गया। भोजशाला भवन के पीछे और बाईं तरफ की ओर सर्वे किया गया। भोजशाला के अंदर की ओर भी अधिकारियों ने मार्किंग कर टैग लगाए। गौरतलब है कि एएसआई द्वारा गत 13 दिनों से वैज्ञानिक आधार पर भोजशाला का सर्वे किया जा रहा है। सर्वे दल में शामिल विशेषज्ञ अधिकारियों के विभिन्न दल परिसर में अलग अलग कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। भोजशाला के अंदरूनी स्ट्रक्चर, स्तंभों, शिलालेखों का बारीकी से परीक्षण कर उनकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की जा रही है। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में रिफ्लेक्टर का उपयोग भी किया जा रहा है। कुछ जगह 20 फीट गहराई तक खुदाई की गई है। मैपिंग, कार्बन डेंटिंग, केमिकल और आधुनिक मशीन आदि का उपयोग करते हुए सैंपल लिए जा रहे हैं। वहीं भोजशाला में चारों ओर 50 मीटर एरिया की मैपिंग कर अन्य स्थानों का सर्वे किया जा रहा है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें शपथ दिलाई। 12 अन्य नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसदों ने भी शपथ ली। इसमें भारतीय जनता पार्टी के आरपीएन सिंह, जनता दल यूनाइटेड के संजय कुमार झा और कांग्रेस के अजय माकन शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी की चुनाव घोषणा पत्र समिति की बैठक नई दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में हुई। समिति लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के घोषणा पत्र को अंतिम रूप देगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 27 सदस्यीय समिति की यह दूसरी बैठक है। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, अश्विनी वैष्णव, किरेन रिजिजू और अन्य नेताओं ने भाग लिया। इस बीच लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी घोषणा पत्र जारी करेंगे। अब बात मौसम की। प्रदेश में अप्रैल महीने में आंधी बारिश का ट्रेंड रहा है। इस बार भी ऐसा ही होने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 7 अप्रैल से अगले 2 दिन प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश का दौर रहेगा। जबलपुर, भोपाल, शहडोल, रीवा समेत 18 जिलों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 5 अप्रैल से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसका असर 1-2 दिन के बाद प्रदेश में देखने को मिलेगा। खासकर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बारिश, आंधी और बादल रहेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में।
लोकसभा निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के बाद पुलिस एवं अन्य एनफोर्समेंट एजेंसियों द्वारा 16 मार्च से 2 अप्रैल तक 6,58,00,000 से अधिक की नगद राशि सहित 63,50,00,000 रुपए से ज़्यादा मूल्य की विभिन्न सामग्री जब्त की गई है। सीहोर जिले में 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक चैत्र नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। जिले के सलकनपुर में प्रसिद्ध देवी धाम मंदिर में व्यवस्था के लिए कलेक्टर प्रवीण सिंह ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को ड्यूटी लगाई है और पर्यावरण की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए आगरमालवा कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने संपूर्ण जिले में खेतों में नरवाई जलाना प्रतिबंधित किया है। आदेश का उल्लंघन करने पर 2 एकड़ से कम भूमि धारित पर 2,500 रुपये से 15,000 रुपये तक जुर्माना वसूल किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रदेश की 7 सीटों पर नामांकन जमा करने का काम हुआ पूरा। आम चुनाव के लिए भाजपा, कांग्रेस सहित सभी दलों ने चुनाव प्रचार किया तेज। धार की भोजशाला में 14वें दिन भी एएसआई टीम का सर्वेक्षण रहा जारी और प्रदेश में एक बार फिर मौसम बदलने के आसार। 7 अप्रैल से 18 जिलों में हो सकती है बारिश। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।